ऐसा खुलिया हो सकता है, एक व्यक्ति जो है वो कहाँ हो सकता है, उस यूरोपियन क्लब में। पुलिस की टीम यूरोपियन क्लब में पहुंची, ठीक है। पूरे क्लब को छानबीन की, सारे क्लब में एक एक व्यक्ति से पूछताछ की, जिस पर शक था सबको पूछा गया। केवल रासबिहारी बोस से कोई पूछताछ नहीं, उनसे नहीं पूछ रहे। क्यों नहीं पूछ रहे? उसका रीजन था, क्योंकि पुलिस को लगा कि भाई रासबिहारी बोस है तो वो छिपेगा, भागेगा इधर उधर। इसलिए उन्होंने हर जिस व्यक्ति पर शक था, जो पुलिस को देख के छिपने की कोशिश कर रहा था, सबको पूछा। एक व्यक्ति जो क्लब के बीच में बैठा है, सेंटर में टेबल लगा के, हाथ में गिटार ली हुई है, गोल हैट लगाई हुई है और अंग्रेजी में गाने गा रहा है। और अंग्रेजी के गाने गाते हुए, गिटार प्ले करते हुए पुलिस वालों से पूछ रहा है कि तुम्हारा कोई फेवरेट है तो बताओ, मैं तुम्हारे वाला फेवरेट गाना गा दूं? पुलिस वालों ने कहा नहीं। तो सारे क्लब में लोगों को पूछा, केवल किसको नहीं पूछा? उनको लगा कोई एंग्लो इंडियन है ना। रासबिहारी ऐसा नहीं हो सकता है ना। इतनी इंग्लिश क्या याद ही होगी उसको, कौन से गाने गा रहा होगा, पता नहीं कौन से गाने गा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से रासबिहारी बोस है ना, पुलिस के कभी पकड़ में नहीं है। 1915 के बाद, 1915 तक है ना भारत में रहे। फिर 1915 के बाद में बहुत बड़े लेवल पर जब सरकार ने प्रयास शुरू किए, तब रासबिहारी बोस को है ना देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ते हुए और ये कहाँ चले गए? बाद में जापान। बाद में जापान शिफ्ट हुए और जापान का ये एक अच्छा शक्तिशाली परिवार, वहाँ फैमिली बैकग्राउंड से है ना पॉलिटिक्स चला करती थी पहले। तो एक अच्छा खासा जोमो परिवार हुआ करता था। उस जोमो परिवार में जाकर के, और उनका कोई बेकरी का बिजनेस था, तो उस बेकरी के बिजनेस में काम करने लगे शुरू में। बाद में है ना जोमो फैमिली की एक लड़की थी तोशिका, उससे विवाह कर लिया, तो जापान में दामाद बन गए और वहीं सेटल हो गए। उसके बाद पूरे जीवन कहाँ रहे? जापान। और सबसे बड़ी बात, जापान में उस फैमिली में बीच में बैठ के फोटो खिंचवाई, है ना। दामाद है तो है ना सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट है। तो है ना रासबिहारी बोस भारत के बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी थे। फोटो दिखा दूंगा मैं, देखो दिल्ली षड्यंत्र।